Good morning, students. Today we will start the new chapter, that is permutations and combinations. जो ये chapter permutations and combinations, it is very important and very fundamental, क्योंकि इसका यूज आपको है 11th में भी और 12th में भी, प्रोबेबिलिटी में और बाइनोमियल थ्योरम में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको इट इज ए डिफरेंट चैप्टर बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसको आपको अच्छी तरह समझना है. इसमें जो सबसे पहले आपको पढ़ना है दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. पहले मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मल्टीप्लिकेशन वाला है. एक इसमें एडिशन वाला भी है, वो बाद में मैं बताता हूं. जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इसमें है अगर एक इवेंट एम वेज में होता है और कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इवेंट, इसके बाद अगर हम दूसरा इवेंट करेंगे और वो होता है एन वेज में, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली कितने वेज में होंगे? दैट इज एम क्रॉस एन वेज. इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वेज and corresponding to it another can happen in n different ways, then both can happen simultaneously m cross n ways. That is fundamental principle of counting. मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं. एग्जांपल यहां पर मैंने दी है. वो एक आदमी है, इसको जाना है दिल्ली से श्रीनगर. वन पर्सन हैज टू गो फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर वाया जम्मू. दिल्ली से श्रीनगर जाना है लेकिन जम्मू के रास्ते, जो पहले जम्मू जाना है फिर श्रीनगर. तो दिल्ली से जम्मू के लिए इसके तीन ऑप्शंस हैं, तीन तरीके हैं जाने के लिए. बाय एयर जा सकता है, बाय ट्रेन जा सकता है और बाय रोड जा सकता है. थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज इन गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू. फिर जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए इसके दो तरीके हैं, बाय एयर जा सकता है और बाय रोड जा सकता है. दो वेज है. अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखेंगे कि कितने तरीके हैं इसको दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए वाया जम्मू, वो आएगा 3 into 2 दैट इज 6 वेज. 6 तरीके हैं इसको जाने के लिए. वो 6 तरीके कौन है? तो ऐसे हमने बता दिया. कैसे? दिल्ली से जम्मू बाय एयर, फिर जम्मू से श्रीनगर बाय एयर, दिल्ली से जम्मू बाय एयर, फिर यहां से बाय रोड, यहां से बाय ट्रेन, यहां से बाय एयर, यहां से बाय ट्रेन, यहां से बाय रोड, यहां से बाय रोड और यहां से बाय रोड. 6 ये बनते हैं. यानी पहले एयर, फिर भी एयर, एयर एयर, दूसरा है एयर, देन रोड, एयर एयर, एयर रोड, फिर है ट्रेन एयर, ट्रेन से, देन एयर, फिर है ट्रेन रोड, ट्रेन से, रोड से. हो गया. फिर रोड और यहां से एयर से, रोड एंड एयर, फिर बनेगा रोड एंड रोड, रोड एंड रोड. टोटल कितने बचे? 1 2 3 4 5 और 6. यही बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम करते हैं. फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू ही कैन गो इन 3 वेज एंड फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर ही कैन गो इन 2 वेज. बाय टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन गो मूव फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर वाया जम्मू, दैट इज 3 into 2 दैट इज 6 वेज. और वो 6 वेज मैंने आपको बताई. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं. जैसे हम पहले एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं और उसके बाद एक डाई को टॉस करते हैं. तो कितने इसमें बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज? व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स? इनको आउटकम सिंबल. जब कॉइन को करते हैं, कॉइन में आता है हेड या टेल. जब डाई को करते हैं ये आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6. ये बनता है. या मैं ऐसे लिखूंगा, हेड में आता है 1 2 3 4 3 4 5 एंड 6. ये आप एक्चुअली क्या है, इसमें 2 वेज है, इसमें 6 वेज है. टोटल कितने बनेंगे? 12 वेज टोटल बनेंगे अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करेंगे. वो 12 वेज कौन सा बनेगा? हेड 1, एक बनेगा हेड 1, फिर बनेगा हेड 2. पहले कॉइन पर हेड, डाई पर 1, कॉइन पर हेड,
और डाई पर आएगा 2, कॉइन पर हेड डाई पर आएगा 3, कॉइन पर हेड डाई पर आएगा 4, कॉइन पर हेड डाई पर आएगा 5, कॉइन पर हेड डाई पर आएगा 6। ये हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है, कॉइन पर आएगा टेल और डाई पर आएगा 1, कॉइन पर आएगा टेल डाई पर आएगा 2, कॉइन पर आएगा टेल डाई पर आएगा 3, कॉइन पर आएगा टेल उस पर 4, टेल 5, टेल 6। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, आउटकम जो होंगे। तो ये कितने बनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब है अगर पहला इवेंट m वेज में होगा, दूसरा इवेंट n वेज में होगा, तीसरा इवेंट r वेज में होगा, चौथा इवेंट q वेज में होगा, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दैट कैन बी डन, दैट इज m into n into r into q। ये अगर ऐसे भी हम करेंगे, फर्स्ट occurs in m1 ways, second event occurs in m2 ways, third in m3 ways, and then last in जो nth ways में दूसरा। तो total number of ways in which they can happen is m1 into m2 into m3 so on up to mn। So this is the fundamental principle of counting। इस पर बहुत सारे मैं एग्जांपल्स आपको और देता हूं जिससे आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये मेन बेसिक है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आप मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितना है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स? 3 डिजिट नंबर्स अगर आप देखोगे, ये आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बगैर कर सकते हो। जो 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, वो 100 से 999 यानी कितने होने चाहिए? 99 यानी 91 से 99 तक नहीं, 99 इसमें नहीं है, यानी टोटल आएंगे 900। 903 डिजिट नंबर से अगर हम ऐसे देखेंगे 100 से 99 तक, यानी 99 नहीं है, 99 निकालो, 900 एवं 3 डिजिट नंबर से। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर हम करेंगे, ये है यूनिट्स प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड्स प्लेस, सारे नंबर्स हमें यूज करना। डिजिट्स कहां से होते हैं? डिजिट्स होते हैं 0 1 2 so on up to 9। दीज आर 10 इन नंबर, 0 से 9 तक 10 नंबर। आप जो है अगर यूनिट्स प्लेस, दिस कैन बी फिल्ड इन 10, कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं। टेंस प्लेस, इसको भी 10 तरीकों में फिल कर सकते हैं, 1 2 3 कोई। और जो हंड्रेड्स प्लेस है, यहां 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहां 0 रखेंगे, यहां आएगा 4 5, यहां आएगा 4, ये 3 डिजिट नंबर नहीं। सो 0 कैन नॉट टेक हंड्रेड्स प्लेस। So ये है 9, this can be filled in 9 ways only except 0। This in 10 ways units place, this in 10 ways, this in 9 ways। Then by fundamental principle of counting, total number of ways बनेगा 9 into 10 into 10 and that is equal to 900। 900 है जो हमने यहां से निकाला। अगर मैं इसमें बताऊंगा इवन कितने होंगे और ऑड कितने होंगे, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी आर ऑड, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी आर यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। अगर यहां देखेंगे आधे आड़ होंगे आधे इवन, यानी 450 आड़। अब यहां देखेंगे अगर आड़ बनाना है तो आड़ के लिए यूनिट्स प्लेस पर क्या आना चाहिए? आएगा 1, या आएगा 3, या आएगा 5, या आएगा 7, या आएगा 9। 1 2 3 4 5। तो यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। टेंस प्लेस पर आप कोई भी आ सकता है 10 वेज। और जो हंड्रेड्स प्लेस, यहां पर 0 नहीं आएगा, दिस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएगा? 9 into 10 into 5 that's equal to 450 ways। इसका ये तो वेरी सिंपल है। अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, अगर डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ये दूसरा इसमें बनेगा डिजिट्स और नॉट रिपीट, अगर रिपीट नहीं कर, कितना बने, कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब इसमें कंडीशंस आ गई। अब पहले सिंपल था, थोड़ा सा कर दिया चेंज। अब देखो 3 यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। अब कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे, लेकिन डिजिट हमें रिपीट नहीं करने। रिपीट मतलब है ऐसा होना चाहिए 5 9 4 6 75 123 ऐसे नंबर्स। अब ऐसे होगा 2 4 4, ऐसा नहीं।
या 3 6 3 ऐसा नहीं, या 5 5 5 रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स कितने हम बना सकते हैं 3 डिजिट नंबर। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कंडीशन लगती है हंड्रेड्स प्लेस पर, यहां हम जीरो यूज नहीं कर सकते। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हंड्रेड्स प्लेस, जहां पर एक्स्ट्रा कंडीशन लगती है वहां स्टार्ट करना चाहिए। जो इससे पहले किया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें रिपीट होती थी। जब रिपीट नहीं होता तो यहां पर एक्स्ट्रा कंडीशन है, हंड्रेड्स प्लेस कैन नॉट बी फिल्ड बाय दिस कैन बी फिल्ड इन 9 ways। यानी 9 तरीके हैं हंड्रेड्स प्लेस फिल करने के लिए, यानी 1 से 9 तक सारे एक्सेप्ट 0। अब रिपीट नहीं करना है, एक यूज हो गया यहां पर। अब इसके लिए कितने बचे, इसके लिए बचे 8, लेकिन जीरो भी यहां पर आएगा, जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये भी आएगा 9 वेज में। एक्चुअली यहां एक यूज हो गया, 10 टोटल है, यहां 9 बचे। अब यहां 9 क्यों आ गए, क्योंकि जीरो यूज नहीं कर सकते हैं। एक यहां यूज किया, इससे बचे 8, और जीरो भी आएगा इसमें, 8 और 1 हो गए 9। यहां पर एक यूज हो गया, यहां पर एक यूज हो गया, तो यहां पर कितने आप यूज हो जाएंगे, यहां पर 8 यूज हो जाएंगे। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल ये कितने बनेंगे, ये बनेगा 9 into 9 into 8। मैं यहां पर डिटेल्स नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। डिटेल्स में आप लिखोगे हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 ways एक्सेप्ट बाय 0। tens place can be filled in, since the digits are not to be repeated, tens place can be filled in 9 ways including 0, and units place in 8 ways। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 81 into 8, ये आएंगे कितने, 8 1 8, 648। 648 3 डिजिट नंबर्स होंगे, जिसमें ये जो है नंबर्स रिपीट नहीं हो। अब इसी का मैं और एक कंडीशन लेता हूं, ये नंबर 1, इसका नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड। इसमें अब मैं कंडीशन लेता हूं 3 डिजिट नंबर्स, इफ द 3 डिजिट ऑड, 3 डिजिट odd natural numbers, odd numbers, odd natural numbers, if the digits are not repeated, if digits are not repeated, ये कितने, इसमें भी आएगा यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। अब इसमें हम कैसे करें, सबसे पहले हम यूनिट्स प्लेस पर जाएंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन है ऑड। ऑड नंबर कब बनेगा, जब यूनिट्स प्लेस पर आएगा 1 3 5 7 एंड 9। यानी ऑड ये तभी बनेगा जब यूनिट्स प्लेस पर ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर कौन से है, 1 3 5 7 9। सो दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 5, आइदर बाय 1 और 3 और 5 और 7 और 9, 5। उसके बाद क्या टेंस प्लेस पर जाएंगे, नहीं, हंड्रेड्स प्लेस पर जाना है इसके बाद, क्योंकि इस पर यहां पर एक्स्ट्रा कंडीशन है, यहां पर हम जीरो यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर एक यूज यहां पर हो गया, यहां इसके लिए कितने बचे अब 9, लेकिन यहां पर जीरो भी यूज नहीं होगा, तो इसके लिए कितने बचेंगे, यानी 8 वेज ओनली। क्यों, एक यहां पर यूज हो गया तो बचे 9, लेकिन 9 में जीरो भी होगा, जीरो भी यहां पर यूज नहीं होगा, तो 8 वेज। ठीक है, अब यहां पर एक यूज हो गया, यहां पर यूज हो गया, एक 2 यूज हो गए, इसके लिए कितने बचे, इसके लिए भी 8, क्योंकि इसको जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हंड्रेड्स प्लेस पर जीरो नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिर 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो ये बनेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हो जाए यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। 5 वेज कौन सा, बाई 1 3 5 7 और 9, क्योंकि ये ऑड नंबर बनाना है। उसके बाद मैं जाता हूं हंड्रेड्स प्लेस पर, नॉट टेंस प्लेस पर, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा कंडीशन है, क्योंकि यहां पर हम जीरो यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर एक यूज हो गया और यहां पर जीरो यूज नहीं कर सकते, तो 2 यूज नहीं हो जाएंगे। अब यहां इसके बदले बचे 8। अब एक यहां पर यूज हो गया, एक यहां पर यूज हो गया, इसके लिए कितने बचे 8। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दिस कैन बी, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा, 8 into 8 into 5, that is 64 into 5, that is equal to 5 4s are 20, 5 6s are 30, that is 320। 320 होंगे ऐसे ऑड नंबर जिनके डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। टोटल है 648। अब अगर मैं बताऊंगा थर्ड पार्ट इसका, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट even natural numbers, this is a very good one। total
number of 3-digit even numbers if the digits are not repeated. थ्री डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे अगर रिपीट नहीं हो? इसके दो तरीके, एक है ये तरीका, पहले आपको ये करना है फिर ये करना है। 648 टोटल है, 6 टोटल है 3 डिजिट नंबर जिसमें रिपीट नहीं होते। इनमें 8 कितने हैं? इसमें 8 320 है, बाकी कितने बचेंगे? 328, यानी 328 इसका आंसर आएगा। 328 3 डिजिट इवन नंबर्स होंगे जिनमें डिजिट रिपीट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, और डिटेल्स लिखनी होती है। डिटेल्स क्या लिखनी है? आपको लिखना है यूनिट स्पेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, क्यों या कैसे। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे इसके बगैर तो फिर कैसे करेंगे? इसमें दो केसेस बनेंगे, यानी यूनिट्स प्लेस, टेन्स प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। केसेस इसमें दो बने, क्योंकि इसमें जीरो का मेन चीज है। जीरो क्योंकि इवन नंबर है, जीरो यहां पर भी आ सकता है और जीरो हंड्रेड प्लेस भी नहीं आ सकता। इसलिए मैं दो केस लेता हूं। पहला केस नंबर 1, अगर यूनिट्स प्लेस पर जीरो होगा, इफ जीरो एट यूनिट्स प्लेस, अगर जीरो यूनिट्स प्लेस पर होगा, अगर जीरो यूनिट्स प्लेस पर होगा, देन यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ जीरो यहां पर होगा। अब रिपीट नहीं करना है, जीरो यूज हो गए, इसके लिए कितने बचे? इसके लिए 9 बचे। इसके लिए भी एक यूज होगा, इसके लिए कितने बचे? 8। इस वक्त हंड्रेड्स प्लेस पर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने जीरो यूज किया है। अब यहां यूज करो आप 9, यहां 8, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? मैंने कहा अगर जीरो यूनिट्स प्लेस पर होगा तो ये आएगा वन वे में, फिर इसके एक यूज जीरो हो गए, इसके लिए बचे 9, इस यहां पर एक यूज हो गया, इसके लिए बचे 8। तो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ वेज कितना बनेगा? 8 इंटू 9 इंटू 1 दैट इज 72। ऐसे 72 इवन नंबर्स होंगे जब जीरो होगा यूनिट्स प्लेस पर। अब अगर जीरो नॉट एट यूनिट्स प्लेस, जीरो नॉट एट यूनिट्स प्लेस, दो केसेस बनेंगे यूनिट्स प्लेस। तो अगर यहां जीरो नहीं होगा, फिर इवन नंबर बनाने के लिए यहां हम क्या यूज करेंगे? क्या करेंगे? 2 4 6 8। सो दिस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। यूनिट्स प्लेस कैन, सॉरी, दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, जीरो के बगैर। दिस कैन बी फिल्ड इन 4। ठीक है, उसके बाद क्या हम करेंगे? अब जीरो तो अब इसमें इस वाले जीरो तो बचेगा, इसके बाद जो बचेंगे 9, तो 9 में एक जीरो भी होगा, इसलिए हम हंड्रेड्स प्लेस पर जाएंगे। हंड्रेड्स प्लेस पर जीरो यूज नहीं होगा, एक यहां यूज हो गया, तो इसके लिए कितने बचे? इसके लिए बचे 8। ठीक है, अब इसके लिए कितने बचे? यहां पर एक यूज हो गया, यहां पर एक यूज हो गए, तो इसके लिए कितने बचे? 9। अब मुझे आ गया, यहां जीरो इवन बनाना है, जीरो यूज नहीं करना है, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ये लिखना है आपको, यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। इस कौन से है? 2 4 6 8। देन वी विल गो टू हंड्रेड्स प्लेस। वी कैन नॉट यूज जीरो हियर बिकॉज जीरो भी यूज नहीं कर सकते, और एक यहां यूज हो गया, तो यहां 8 यूज हो गया, तो यहां एक यूज हो गया, यहां एक यूज हो गया, 2 यूज हो गए, तो इसके लिए 9 कहां बचे? इसके लिए भी बचे 8 ही। सॉरी, यहां जीरो यूज नहीं किया, 4 वेज यहां पर, यहां जीरो नहीं यूज कर सकते, तो 8, एक यूज यहां हो गए, एक यूज यहां हो गए, इसके लिए कितने? क्योंकि रिपीट नहीं करना, इसके लिए बचे 8 वेज। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कितना बनेगा टोटल? ये बनेगा 8 इंटू 4, ये आएगा 64 इंटू 4, दिस इज 256। ये हो गया 256। और ये अलग केस है, ये अलग केस है। इसमें लगता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये अलग चीज है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितने ये बनेंगे? 256 प्लस 72, ये बनेगा 8, ये बनेगा 2, ये आएगा 328, जो हमने पहले भी निकाला। तो ये निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है, पहले आप निकालोगे टोटल 3 डिजिट,
numbers when the digits are not repeated, फिर odd वाले निकालेंगे, फिर इसमें subtract करोगे, ये आएगा। और अगर उसके बगैर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो फिर ये कर सकते हो। तो इसमें लेकिन दो केसेस बने। पहला केस अगर जीरो आएगा यूनिट्स प्लेस पर, तो देन यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली इन वन वे, ठीक है। अब इसमें जीरो है ही नहीं, तो जीरो यहां हो गए, इसके लिए बचे 9 वेज, यहाँ एक यूज हो गए, यहाँ इसके लिए कितने बचे 8 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल 72 आएगा। अब अगर जीरो यूनिट्स प्लेस पर नहीं होगा, दो केसेस बनते हैं, तो यहाँ क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, 2 4 6 8 दे आर 4 इन नंबर, यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हंड्रेड्स प्लेस पर, क्योंकि इसमें जीरो भी है, जीरो यूज नहीं कर सकते, एक यहां यूज हो गया, एक जीरो भी यहां यूज नहीं कर सकते, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, एक यहां पर यूज, एक यहां पर यूज, इसके लिए बचे 8 वेज, एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज 8 into 8 into 4 दैट इज 8 into 8 into 4 दैट इज 256। तो टोटल कितने बने, पहले 72, फिर 256, तो 256 प्लस 72 दैट इज 328। ये मेन चीज होता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये चीजें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इसमें ये इसका बड़ा यूज है प्रोबेबिलिटी में और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बट यू हैव टू लर्न दिस, याद नहीं करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।